वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि बताया था वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आज हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 पहले देख लेते हैं कौन सी है, फिर आगे बात करते हैं। टाइप 2 होगी a इंटू पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स प्लस b ओवर P ऑफ x प्लस C इक्वल टू 0, या C को उस साइड पे लिख लें, इस साइड पे लिख लें, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कसीर रकमी दी गई है, यानी P ऑफ x पॉलिनोमियल कसीर रकमी किसी भी मुतगैर में हो सकती है, x में, y में, z में। तो हमें ये जो देगा वो x में होंगी, और ये a और b अददी सर है, कोएफिशिएंट है। अब देखें जी इसमें है क्या, इस टाइप 2 में पहले जो पॉलिनोमियल है वो फ्रैक्शन के बगैर है, पॉजिटिव पावर में। अब दूसरी जो फ्रैक्शन है यानी पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव पावर में, यानी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है। आगे जो है कांस्टेंट है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो। हमने क्या करना है, इसमें जो p ऑफ x हमारी पॉलिनोमियल है, चाहे ये कर ले ये कर ले, एक ही बात है। इसको आपने रिप्लेस कर देना है किसी और मुतगैर से, चाहे x है तो y से कर दे, y है तो z से कर दे, ए से कर दें, बी से कर दें, किसी भी मुतगैर से इसको रिप्लेस कर दें। और होगा क्या ऐसा करने से, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, या तो बाई फैक्टराइजेशन हल कर सकते हैं, या बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हल कर सकते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हल कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इजी है, वो आसान है, लगा लें। लेकिन बाज़ का कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फैक्टराइजेशन इजी होती है। तो स्टूडेंट आप जो आपकी ग्रिप में है तरीका, जो आपको अच्छी तरह आता है वो लगाए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी टाइप 2 की जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ चलते हैं। ये चांदी क्वेश्चन होंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन इस टाइप का, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये p ऑफ x है, प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये p ऑफ x है। यानी ये देखें यहाँ पे फ्रैक्शन के बगैर है, यहाँ फ्रैक्शन में है, और बाकी कांस्टेंट। अब इसका b की वैल्यू 3, a की वैल्यू जहां पे नहीं है तो वो 1 होगी। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं y से, ठीक हो गया, कोई और मुतगैर से। अब इसकी नई फॉर्म आएगी y प्लस 3/y इक्वल टू 4। अब हमारा एक मुतगैर किस फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में। हमने उसको खत्म करना है, तो सारी मसावात ये वाली जो है इसको y से मुतगैर से मल्टीप्लाई कर दें। जब y से मुतगैर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4y। अब इसको रीअरेंज करें, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, चाहे तो फैक्टराइजेशन करें। अब इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन इंतहाई आसान है, ठीक है। यानी कि पहली और तीसरी रकम जो a और c है इसको मल्टीप्लाई करें, उसके 2 हिस्से करें और वो b के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर इंटू 3, तो 3y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 3y स्क्वायर के 2 हिस्से ऐसे करें कि ये सेंटर वाली रकम बने, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जो सेंटर में हिस्से किए यानी ये वाले माइनस 3y माइनस y, तो उनको सम अप करें, माइनस 4y आएगा। लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y इंटू माइनस y, तो प्लस 4y प्लस 3y स्क्वायर बनेगा, यानी पहली और तीसरी का हासिल ज़रब। अब इसके 2 हिस्से कर ले, 2 हिस्से यहां से एक हिस्सा, यहां से एक हिस्सा, तो यहां से क्या कॉमन आएगा y, तो y माइनस 3, अब यहां से माइनस 1 है बाहर, तो y ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y माइनस 3 ये कॉमन है, y माइनस 3 इधर लिख लें और y माइनस 1 ये इधर लिख लें। अब स्टूडेंट पिछली बात याद करें कि जब भी 2 रकमों का हासिल ज़रब 0 होता है, यानी एक रकम ये एक ये और हासिल ज़रब
जीरो। तो मैंने बताया था कि उनमें से कोई एक रकम जीरो होगी, चाहे तो ये जीरो है चाहे ये जीरो है, तभी आपका आंसर जीरो आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके दो हिस्से करते हैं, यानी हम कहते हैं जी हमें नहीं पता या तो y माइनस थ्री जीरो है या y माइनस वन जीरो है, कोई एक इनमें से जीरो है। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ से वेरिएबल की कीमत मिल जाएगी। अब यहां से क्या आएगा, y इज इक्वल टू थ्री, यहां पे आएगा y इज इक्वल टू वन। अब y आपने किसके सपोज किया हुआ था इक्वल, हमने सपोज किया हुआ था 2x² प्लस 1 इक्वल टू y। अब लेता एक दफा ये वाली वैल्यू और एक दफा ये वाली वैल्यू उसमें पुट करें, आपके पास मुतगय्यर x की कीमत आएगी। तो मैं यहाँ पे इसके दो हिस्से कर लेता हूँ, एक दफा इधर 2x² प्लस 1 इक्वल टू y और एक दफा लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ 2x² प्लस 1 इक्वल टू y। अब यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, इस साइड पे 2x² प्लस 1 इक्वल टू 1 और इस साइड में मैं लिख लेता हूं 3, 2x² प्लस 1 इक्वल टू 3। अब 1 को उस साइड पे ले जाए, 2x² इक्वल टू 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 0, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही रहता है। तो x² की वैल्यू जीरो, या सिंपल अगर x लिखूं तब भी जीरो ही आएगा आंसर, ठीक है। अब राइट लेफ्ट साइड पे 1 को उस साइड पे लेकर जाए, 2x² इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 निकालें, 2 आ गया। ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 2/2 ये कट के आपका आंसर 1 आएगा। कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, ऊपर और नीचे नंबर सेम है, काट दिया, आंसर जीरो लिख दिया। स्टूडेंट ऐसा हरगिज नहीं करना, ये 2 1 टाइम 2 1 टाइम तो 1/1 यानी 1 आएगा। अब इसका दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 1। अब 3 आंसर आ गए, एक जीरो, एक प्लस 1, एक माइनस 1। तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 1 और 0, चाहे 0 पहले लिख लें चाहे ये लिख लें। अब 7वां क्वेश्चन है, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब देखें जी, इसमें ये p ऑफ x है, अब इसको उसने उस साइड में जाके फ्रैक्शन में लिखना था, तो फ्रैक्शन में जाके वो उल्ट हो गई है। तो हम इसमें फर्ज करेंगे ये वाली पहली p ऑफ x यानी x बाई x माइनस 3 इक्वल टू y। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन होगी और हमारी जो नई फॉर्म इसकी बनेगी वो इस तरह बनेगी, y प्लस 4 इंटू 1/y। ठीक हो गया, यानी ये वाली फ्रैक्शन ऊपर थी तो इधर नीचे आ गई, ये वाली फ्रैक्शन नीचे थी तो उधर ऊपर आ गया है, यानी उसको उल्ट कर दिया है। अब आगे क्या आएगा 4, तो यहाँ पे ये y फ्रैक्शन में है, y से मल्टीप्लाई करें जैसे आपने यहाँ पे किया था, किधर किया था ये वाला, तो इसी तरह इधर भी करें तो y से मल्टीप्लाई करने से आएगा y² प्लस 4 इक्वल टू 4y। अब इसको रीअरेंज करें, y² माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट चाहे तो आप फैक्टराइजेशन करें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, पहली और तीसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है, यानी y² इंटू 4, 4y² आए। अब 4y² के दो हिस्से ऐसे बनाए कि सेंटर वाली रकम जो b वाली होती है वो बन जाए, तो इंतहाई आसान है। मैं इसको लिख लेता हूँ -2y प्लस 4, तो ये क्या बनेगा -2y माइनस 4y, यानी ये रकम बनेगी। अब जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रकम बनेगी। अब इसके दो हिस्से कर लें, दो हिस्से करने के बाद जो नंबर कॉमन है वो कॉमन लें, यहाँ पे वेरिएबल कॉमन y, तो अंदर आएगा y-2, यहाँ से -2 कॉमन तो y-2 इक्वल टू 0। अब y-2 दोनों में कॉमन है, ये लिख लें। अब जो पीछे बची है चीज वो लिख लें, तो वो भी y-2 इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है तो चाहे आप इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लें। अब स्टूडेंट जब भी किसी नंबर का स्क्वायर 0 आ जाए तो वो होता ही 0 है, उसमें आपने ये नहीं कहना कि सर कहेंगे दो रकमों का असर सिर्फ 0 है तो कोई एक 0, वो तो अपनी जगह पे ठीक है। अब इसका वैसे उसने सॉलिड रीजन दे दिया है कि इसका स्क्वायर ही 0 है, तो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 हो तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, y-2 इक्वल टू 0, तो y का आंसर आ जाएगा
2। अब y किसके सपोज किया हुआ था, ये वाला, तो हम y की वैल्यू उसमें रखेंगे x बाई x माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला फ्रैक्शन में इसको इस साइड में ले जाए, मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो x आएगा 2x माइनस 6। अब x का आधी सार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो बड़ा है उस साइड पे ले जाए इसको, और ये नंबर लेफ्ट साइड पे ले आए, तो 2x माइनस x और ये माइनस 6 यहाँ पे आके प्लस 6 हो गया। 2x में से एक x निकाल दे तो आपके पास 1x यानी सिंपल x, तो आपका सॉल्यूशन सेट भी अब एक ही आएगा यानी 6। आठवां क्वेश्चन है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू बाई 1 बाई 6 कंपाउंड फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पी ऑफ एक्स जैसे 7वें क्वेश्चन में थी उसी तरह दी हुई है। अब दूसरी रकम में उसको उल्ट कर दिया है, तो हम ये पी ऑफ एक्स किसके इक्वल लेंगे, y के। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू y। अब ये सब्स्टिट्यूशन करें इस फॉर्म में, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो आएगी y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 6। ठीक हो गया। अब इसको पहले फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में लाएं, y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, इसको प्लस कर दें ऊपर वाले को, 6 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाई 6। अब देखें जी हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास दो रकमें हैं यानी दो चीजें हैं, एक y है और एक 6 है, तो अब सारी मसावात को 6y से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6y मल्टीप्लाई बाई y प्लस 6y मल्टीप्लाई बाई 1 बाई y प्लस 13 बाई 6 इंटू 6y। तो यहाँ से ये बन गया 6y स्क्वायर प्लस, अब ये y कट गया तो 6 1 6, ये 6 से कट गया तो 13 इंटू वाई 13y। अब 13y को इधर दे आए, रीअरेंज करें तो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, मसावात बन गया है, तो हमने क्या करना है, आपके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो बाई फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो अब आपको इंतहाई आसान तरीका है कि पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें, तो 6 इंटू 6y स्क्वायर 36y स्क्वायर। अब 36 के ऐसे दो हिस्से करें कि जब उनको जमा नफी करें तो माइनस 13 आए। ठीक है, तो सिंपल सा इसका आंसर है 9 4 बार 36 होता है, ये 9 4 36। तो मैं 9 और 4 को दोनों को माइनस फॉर्म में लिख लेता हूं, तो आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी हमने ये दो हिस्से किए इसके। ठीक है, अब इसको जमा नफी करें तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसके दो हिस्से दोबारा करें, यानी यहां से एक हिस्सा यहां से, तो यहां से कौन सा नंबर और वेरिएबल कॉमन आएगा, 3y कॉमन आएगा। अब 3 कितनी दफा 6 होता है, 2 टाइम, y स्क्वायर में से y कॉमन लें तो y माइनस 3 कितनी दफा 9 होता है, 3 टाइम, y कॉमन आ गया तो कुछ भी ना बचा, माइनस। अब यहां से देखें कौन सा नंबर कॉमन है, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, तो 2 कितनी दफा 4 होता है, 2 जार, y वैसे ही आ जाएगा 7, और 2 कितनी दफा 6 होता है, 3 जार। अब आप इसमें से ये माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था। अब इसमें से 2y माइनस 3 कॉमन है, ये इसको लहदा लिखे हैं, 2y माइनस 3 ये कॉमन हो गया। अब पीछे बचा 3y माइनस 2, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो रकमों का असले ज़रब तब 0 होता है जब उनमें से कोई एक रकम 0 हो, तो आप इसके दो हिस्से कर लें, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करें तो 3y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2/3, यहाँ पे भी रीअरेंज करें, 2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3/2। अब y किसके सपोज किया हुआ था, इस फॉर्म के, तो हम इस फॉर्म को लिखते हैं लहदा लहदा,
4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो ये वाला y लिख लेते हैं 2/3। यहाँ पे क्या लिखते हैं जी 4x प्लस 1 बाई 4x माइनस 1 इक्वल टू y है, तो y ये वाला लिखते हैं 3/2। अब पहले इसको हल कर लें फिर इसको हल करते हैं। अब इनमें देखें जी कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4। तो आप चिल्पाई ज़रब जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वो दे, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 4x प्लस 1, और ये वाली सारी रकम जो है उधर जाएगी, तो 2 इंटू 4x माइनस 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, तो 3 4 आर 12x प्लस 3 1 आर 3 इक्वल टू 2 4 आर 8x 2 1 आर 2, तो ये माइनस 2। अब x का आधी सा देख लें कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, 8 को इधर ले आए, ये नंबर उधर ले जाए, तो 12x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। तो 12 में से 8 निकालें तो आपके पास आएगा 4x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। अब 4 से डिवाइड कर दें तो माइनस 5/4, ये आपका आंसर आ गया। अब लेफ्ट साइड पे इस साइड पे देखें जी, यहाँ पे भी आपके पास 4 रकमें, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4x माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 4 8x प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 3 इंटू 4x 12x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब 12 यहाँ पे बड़ा है और 8 यहाँ पे छोटा है, तो 8 वाली रकम इस साइड पे ले जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी ये माइनस 3 है, ये इधर आ गया। अब 12x माइनस 8x, 2 और 3 कितने हो गए 5, 12 में से 8 फिर निकाल दें तो 4x। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/4। अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक वाला प्लस में और एक वाला माइनस में, तो आप सोल्यूशन सेट इसका इस तरह लिख दें 5/4 और माइनस 5/4। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। नावा क्वेश्चन, अब इसमें देखें ये p ऑफ x है, उसको उल्ट कर दिया इस फॉर्म में, आगे कांस्टेंट है, तो हमने क्या करना है, जो p ऑफ x होना है उसको किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस a ओवर x प्लस a, ये किसके इक्वल है y के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको जब रिप्लेस करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास नई फॉर्म आएगी y माइनस 1/y इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पे फिर आपके पास दो रकमें बन गई y और 12 डिनोमिनेटर के नीचे, जैसे y और 6 था तो हमने क्या किया 6y से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 12 और y है तो हम 12y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12y इंटू y माइनस 1/y इंटू 12y इक्वल टू 7/12 इंटू 12y। अब यहाँ पे तो ये 12y स्क्वायर ही आएगा, यहाँ से कोई कटिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे ये y से कट जाएगा, 1 इंटू 12 तो ये 12 बच गया, ये 12 से कट गया, तो 7 इंटू y 7y। अब इसको रीअरेंज करें, आपकी नई फॉर्म बन जाएगी 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है हमारी। हमने चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाए, चाहे कंप्लीटिंग स्केल लगाए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए। तो फैक्टराइजेशन इन सवालों में देखने में लेंथी है, लेकिन है इंतहाई आसान। अब आपने क्या करना है, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 144। ठीक हो गया। लेकिन किस फॉर्म में, माइनस में, 12y स्क्वायर इंटू 12 यानी माइनस वाला, तो माइनस 144y स्क्वायर। अब 144 के दो हिस्से करने हैं, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 7 जार, 2 2 जार, 2 36 जार, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो हमारे पास आ गए 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी दफा है, 2 दफा, तो 3 इंटू 3। अब इसके दो हिस्से ऐसे करें कि जमा रफी करें तो ये -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 144। अब क्या करते हैं जी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, यहां तक ये हो गया 16।
अब 3 इंटू 3 9, तो 16 और 9। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 144 ही आएगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 कैसे लाना है, इसको माइनस करें इसको प्लस करें ताकि -7 आए, ये वाला। ठीक है, तो मैं -7y लाने के लिए क्या लिखूंगा, 12y² -16y प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी -7 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर आएगा -144y। अब इसके दो हिस्से करें, पहले दो और आखिरी दो। तो पहली दो में से क्या कॉमन आएगा, 4y कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा 3y - 4। यहां से 3 कॉमन आएगा तो 3y - 4 इक्वल टू 0। अब 3y - 4 ये कॉमन है तो हम इसको अलहदा लिख लेते हैं, और बाकी जो बचेगा 4y + 3 इसको अलहदा लिख लेते हैं। अब दो रकमों का असले ज़रब स्टूडेंट कब 0 होता है, जब उनमें से कोई एक रकम 0 होती है। हम इनमें से एक को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी 4y + 3 इस साइड पे लिख लें, 4y + 3 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे लिख लें 3y - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू निकालें, 4y इक्वल टू -3, या y इक्वल आ जाएगा -3/4। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। इस साइड से क्या आएगा, 3y इक्वल टू 4, तो या y इक्वल टू 4/3। अब ये दो आंसर आए हैं, लेकिन y किसके बराबर है, y बराबर है x - a ओवर x + a। तो हम इसी तरह दो हिस्से ही करेंगे, x - a ओवर x + a इक्वल टू -3/4। यहाँ पे लिखूंगा x - a ओवर x + a इक्वल टू 4/3। अब चार रकमें हैं जैसे यहाँ पे थी, तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी चलपाई ज़रब। तो जब चलपाई ज़रब देंगे तो ये आएगा 4 × x - a इक्वल टू -3 × x + a। अब पहले इसको हल कर लें, 4 से मल्टीप्लाई करें, यहां से -3 पे, तो आएगा 4x - 4a इक्वल टू -3x - 3a। अब जो x का अद्दी सर बड़ा है उस साइड पे x ले जाए, बाकियों कांस्टेंट को अलग कर ले। तो 4x बड़ा है 3x छोटा है, तो इसको इस साइड पे ले आए, तो 4x माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 3x। अब -3 है, ये -4a है, उस साइड पे +4a हो गया। 4 + 3x यानी ये 7x हो गया। यहाँ पे -3 है +4 है, तो 4 में से 3 निकाल दे तो 1 है। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो a/7। अब दूसरा पार्ट जो रह गया था उसको हल करते हैं। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या चलपाई ज़रब दे, तो 3 × x - a इक्वल टू 4 × x + a। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल फॉर्म में लाएं, 3x - 3a इक्वल टू 4x + 4a। अब x का अद्दी सर कौन सा बड़ा है, 4 के 3 4, तो x वाली 4 की तरफ ले जाए, बाकी कांस्टेंट इधर ले आए, तो -3 - 4a इक्वल टू 4x - 3x, यानी ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों माइनस है, -3 है -4 है, तो -7a इक्वल टू 4 में से 3 निकाले तो 1, यानी 1 को ना भी लिखें तो x लिख लें। अब ये आंसर आ गया। अब आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं a/7 और -7a। स्टूडेंट ये तमाम क्वेश्चन जो अभी किए हैं, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, यानी 4 क्वेश्चन, वो टाइप 2 के थे इस फॉर्म के। अब जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें टाइप 3, टाइप 4 होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।